हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। दीज आर वेरी लार्ज एंड पावरफुल मशीन्स जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स की तरह ये भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी और बहुत पावरफुल मशीन होती थी। देयर कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़ आर लेस दैन अ सुपर कंप्यूटर, पर इनकी जो कैलकुलेशन कैपेबिलिटी थी वो सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में कम होती थी। दे आर बेसिकली फाइल सर्वर्स। ये जो कंप्यूटर्स थे ये मेनली क्या थे? फाइल सर्वर्स। नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं ना, जो मेन सर्वर होता है वहाँ से डाटा सबको सेंड किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या थे? सर्वर्स, फाइल सर्वर्स होते थे दैट अलाउ मल्टीपल यूज़र्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, जो कि बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ यूज़ करने देते थे डाटा को उसी एक ही समय पर। दे रिलायबली सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूज़र लोकली और इंटरनेशनली टू हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑफ डाटा सिमल्टेनियसली। मतलब ये चाहे आपके लोकली कनेक्ट हो यूज़र्स आपके, या इंटरनेशनली, दोनों तरफ से दोनों तरीके के यूज़र्स को, चाहे वो इनपुट कर रहे हों या आउटपुट कर रहे हैं, दोनों ही सर्विसेज को एक साथ संभालते हैं, बहुत इजीली कर पाते हैं ड्यू टू दिस फीचर। और इस फीचर की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए बिजनेस फील्ड में, क्योंकि एज दे आर कैपेबल ऑफ 10 years ऑफ अप टाइम विदाउट फेलिंग वंस दे आर पावर्ड अप। जब इनको एक बार लगा लिया जाता था तो लगभग 10 सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम्स के ये रन करते थे। यूज़र्स एक्सेस कर सकते थे मेन फ्रेम्स को यूजिंग टर्मिनल्स और पर्सनल कंप्यूटर। अगर मान लो जैसे मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर और मैं किसी का मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं उनको यूज़ कर पाती थी, मतलब नेटवर्किंग, वो जो भी नेटवर्किंग के थ्रू होता था, ये जो भी था। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स आर यूज टू एक्सेस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कैसे एक्सेस कर पाते हैं? जैसे मान लो हम फेसबुक का डाटा फेसबुक का हम लोग सेंड कर पाते हैं, हम इनपुट करते हैं, फिर वो आउटपुट को भी, तो ये इस टाइप से होते थे। ये 2 टाइप के होते हैं, डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल्स के पास क्या होता है? इनके पास अपना खुद का कोई CPU नहीं होता, कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, एंड द प्रोसेसिंग रिसोर्सेज एंड स्टोरेज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये किसको यूज़ करते हैं? जो प्रोसेसिंग रिसोर्स है या स्टोरेज है वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल कैसे होती हैं? इनके पास अपना खुद का प्रोसेसर होता है, अपनी खुद की मेमोरी होती है, ठीक है, कैन परफॉर्म वेरियस प्रोसेसिंग टास्क। पर्सनल कंप्यूटर्स इन बैंक्स में जो पर्सनल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं विच कैन एक्सेस सर्वर्स, जो कि सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। बैंक का जो मेन सर्वर है, मान लो कि कोई भी बैंक है वो अपना भी तो खुद का कोई सर्वर लगाएगी जहाँ पर जाके सारे बैंक का, मान लो कोई भी ICICI बैंक है तो उसका एक अपना मेन सर्वर होगा जहाँ पर शहर के सारे बैंकों का या भारत के सारे बैंकों का सारा डाटा वहाँ स्टोर होता होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर। लेकिन इनके हर कंप्यूटर में जहाँ पर भी एम्प्लॉय है उनका खुद का प्रोसेसर है, उनका खुद का स्टोरेज डिवाइस है, वो वहाँ पर भी अपना पर्सनल डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। साथ साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं ICICI के जो सर्वर होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या यूज़ होता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर कि थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स होते हैं, एक्सेस करते हैं डाटा को इन ट्रांजैक्टिंग ATM कैश विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स। जो हम ATM में ट्रांजेक्शन करते हैं कि अपने पैसा जमा करना और पैसा निकालना, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट यूज़ क्रेडिट कार्ड्स और प्रीपेड कार्ड्स इन आ रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में जो हम प्रीपेड कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। मतलब जो मेन अपना जो पर्सनल कंप्यूटर लेके जो वहाँ एम्प्लॉय बैठा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन वो डाटा कहाँ जा रहा है? वहाँ से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे जो सर्वर होता है। ई-बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, क्लाउड स्टोरेज में यूज़ किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज क्या है? मैंने मान लो मैंने अपने कंप्यूटर पर डाटा स्टोर नहीं किया, बल्कि मैंने जीमेल पर उस पर डाल दिया, गूगल ड्राइव पर, है ना। तो गूगल का जो सर्वर है वो कौन सा हो गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब मैंने अपने कंप्यूटर में तो डाटा स्टोर नहीं किया, वो कहाँ स्टोर कर दिया? गूगल ड्राइव पर, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में। हैंडलिंग ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, रेल और एयर में उसमें रिजर्वेशन के लिए, ट्रैवल शेड्यूल्स बताने के लिए, मैनिपुलेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डाटा फॉर सेंसस एंड इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए, टेलीकॉम कंपनीज़ में, इन सभी जगह इनका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना मिनी कंप्यूटर्स, जो इस टाइप के होते थे।
ठीक। मिनी कंप्यूटर्स क्या थे, ये कम एक्सपेंसिव होते थे कंपैरेटिवली मेन फ्रेम कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा महंगे होते थे, उनसे थोड़े कम महंगे हुए मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम से भी थोड़े से सस्ते हुए आपके मिनी कंप्यूटर्स। दे बिकेम पॉपुलर इन द लेट 1960s में बाद में आकर ये पॉपुलर हुए, एंड देयर यूजेस रिड्यूस टिल 1990s, और 1990s तक इनका यूज़ किया जाता रहा। जो पहला मिनी कंप्यूटर था वो डेवलप किया गया डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इन अबाउट 1967 टू 1968, लगभग 1967-1968 के पीरियड में इसको डेवलप किया गया, और ये फॉलोड किया गया बाय डिज़ाइंस फ्रॉम IBM एंड अदर्स। IBM कंपनी और अदर कंपनीज ने मिलकर इसका डिज़ाइन डिक्लेयर किया। दे फाउंड देयर यूज़ इन कंट्रोल रिलेटेड ऑपरेशंस इन कंट्रास्ट टू high calculating powers of supercomputers and high volume input output data processing capability of mainframe। मतलब जैसे क्या होता था, मेन फ्रेम की जो मेन फीचर क्या था, वो इनपुट आउटपुट डाटा प्रोसेसिंग को अच्छे से कर पाते थे, मतलब अच्छी स्पीड पर, और सुपर कंप्यूटर्स क्या कर पाते थे, इनकी कैलकुलेटिंग पावर्स बहुत हाई होती थी। उनके कंपैरिजन में ये क्या काम करता था, इसका दे फाउंड देयर यूज इन कंट्रोल रिलेटेड ऑपरेशन, जहाँ पर कंट्रोल बना के रखना पड़ता था, उन कामों में ये मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाने लगा। यूजेस ऑफ मिनी कंप्यूटर्स वाज ओवर द ईयर लिमिटेड टू डेडिकेटेड कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम्स में मेनली इसका यूज़ किया जाता था। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाता है बार बार। ये रहा। अब यूजेस ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। यूजेस ऑफ मिनी कंप्यूटर्स क्या थे, स्विच बोर्ड कंट्रोल ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता था इनको। सबसे पहला था स्विच बोर्ड कंट्रोल एज इन टेलीफोन स्विचिंग। टेलीफोन स्विचिंग के लिए स्विच बोर्ड कंट्रोल में यूज़ किया जाता था टेलीफोन कंपनीज़ में। नेक्स्ट, डेडिकेट एप्लीकेशंस लाइक ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर डिज़ाइन असाइनमेंट, इनमें भी यूज़ किया जाता था। टाइम शेयरिंग कंट्रोल होता था। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, तो किसका यूज़ करते थे हम, मिनी कंप्यूटर्स का। लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स का मॉनिटरिंग करना और कंट्रोलिंग करने के लिए भी मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स ये सबसे छोटे, मतलब इन तीनों कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते थे और लीस्ट एक्सपेंसिव और सबसे सस्ते भी हुए जनरल पर्पस कंप्यूटर थे। दे हैव कंपेरेटिवली स्मॉल मेमोरी एंड लेस प्रोसेसिंग पावर। इन कंप्यूटर्स की ये सस्ते तो थे, पर इसके साथ साथ जब सस्ते हैं तो ऑब्वियसली इसकी कुछ तो कैपेबिलिटी कम होगी, इसकी जो मेमोरी थी वो कम हुआ करती थी, और ये जो प्रोसेसिंग पावर थी वो भी इनकी बहुत कम हुआ करती थी। फिज़िकली स्मॉलर, यानी कि साइज़ में ये छोटे होते थे और कम पेरिफेरल्स यूज़ किया जाते थे, कैन बी अटैच टू देम। उनमें जो पेरिफेरल्स यानी कि जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं वो भी कम हो पाती थी। इनको हम कॉमनली पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते थे। आप देखिए इस टाइप के ही कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, है ना, ये और पहले के कंप्यूटर्स हैं। दे बिकेम पॉपुलर इन 1970s एंड 80s। 1970s और 80s के टाइम में ये बहुत पॉपुलर हुए विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप। इनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया जाता था। ये पर्सनल कंप्यूटर्स सस्ते होते थे, बट चीपर कंप्यूटर्स अल्टरनेटिवली टू मोर एक्सपेंसिव एंड सेंट्रलाइज्ड मिनी कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर्स होते थे उनके कंपैरिजन में बहुत सस्ते होते थे, इसलिए पीसीज जो थे वह नाउ अफोर्डेबल फॉर ऑफिसेज एंड अदर स्मॉलर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। तो ऑफिसेज में काम करने के लिए इनका यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि ऑफिस इनको अफोर्ड कर पाते थे, सस्ते होते थे, और अदर स्मॉलर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में भी इसको यूज़ किया जाने लगा। बाय मिड 1990s, लगभग 1990s के मिड में आते आते पीसीज वर वेरी कॉमन इन ऑफिसेज एंड होम्स। Innovation in last decade of 20th century and first decade of 21st century led to be development of even smaller computers। ये तो आए थे, इससे भी छोटे कंप्यूटर्स आने लगे 90s के उसमें आते आते। विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, द कंप्यूटर इज़ गेटिंग इवन स्मॉलर। तो कंप्यूटर का जो साइज़ है वो दिन ब दिन कम, मतलब रिड्यूस होता जा रहा है। अब हम पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और वीडियोस बना सकूँ।